Hello, this is for new participants. I will repeat the class. आज हम लोग पढ़ेंगे गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड CC3 में, CC13 में हम लोगों का एक चैप्टर है और उसमें है इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड में एक टॉपिक है दैट इज गेन्स फ्रॉम ट्रेड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गेन्स फ्रॉम ट्रेड। और गेन्स ऑफ ट्रेड मतलब कि दो देश अगर दो या दो से अधिक देश आपस में अगर ट्रेड करते हैं तो उसके फायदे उन्हें क्या होते हैं, ट्रेड होने के फायदे क्या होते हैं। गेन्स मतलब होता है फायदा, ट्रेड मतलब व्यापार। तो इसको हम डिफरेंट हेडिंग्स में पढ़ेंगे। डेफिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड, मतलब ट्रेड से फायदे क्या होते हैं, कितने तरह के फायदे होते हैं। देन गेन्स ऑफ ट्रेड के सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है, गेन्स ऑफ ट्रेड के स्रोत क्या है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन से कारक हैं जो ट्रेड को ये करते हैं, डिटरमिन करते हैं, निर्धारित करते हैं। और गेन्स ऑफ ट्रेड को हम कैसे मेजर करेंगे। इन डिफरेंट हेडिंग्स के तहत हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड इसको हम लोग 2-3 लेक्चर में डिवाइड कर देंगे सो दैट आपको समझने में ये इजी हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड। डेफिनेशन ऑफ ट्रेड इज, डेफिनेशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड इज, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू दैट एडवांटेज। वो हम उस फायदे की बात कर रहे हैं, इसमें इसका संदर्भ इंटरनेशनल ट्रेड से फायदे का संदर्भ उस चीज से है कि जब दो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज या डिफरेंट विभिन्न पार्टिसिपेटिंग कंट्री जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उससे किस तरह के फायदे एंजॉय करते हैं, उस फायदे की बात हम करेंगे गेन्स ऑफ ट्रेड में। मतलब वेलकम टू ऑल, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द एडवांटेज, वो उस फायदे की बात कर रहे हैं। इसमें इसका संदर्भ जो है उस फायदे से है जब दो पार्टिसिपेटिंग कंट्री, जो इंटरनेशनल ट्रेड में दो पार्टिसिपेटिंग कंट्री या विभिन्न पार्टिसिपेटिंग कंट्री जो फायदे इंजॉय करते हैं, किसकी वजह से, एज ए रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। उनका अलग अलग देशों का अलग अलग चीज बनाने में एक अपना एक दक्षता होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, विशिष्टता होती है। और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो फायदे विभिन्न पार्टिसिपेटिंग कंट्री एंजॉय करते हैं उसको हम गेन्स ऑफ ट्रेड कहेंगे, ठीक है। और गेन्स ऑफ ट्रेड का मतलब है, यहाँ देखो एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर में ये किया गया, हाईलाइट किया गया, दैट इज मतलब दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेन्स फ्रॉम ट्रेड मतलब व्यापार करते हैं, मान लो कोई चीज को हमने प्रोड्यूस किया, उसको बेचा, उससे जो फायदा हुआ उसको भी गेन ही कहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम गेन्स फ्रॉम ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ होता है कि जब दो देश या दो से अधिक देश जब ट्रेड करते हैं, उस ट्रेड से जो फायदे हो रहे हैं उसके, सपोज मान लो कंजम्पशन बढ़ गया, ट्रेड करने से अगर चीजों का कंजम्पशन बढ़ जा रहा है, कंजम्पशन बढ़ जा रहा है तो मनी में सर्कुलेशन बढ़ेगा। इस तरह से जो उस तरह का जो ट्रेड हो, या प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, तो इस तरह से जो फायदे हो रहे हैं, इस तरह के फायदे की चर्चा हम करेंगे गेन्स ऑफ ट्रेड में, ना कि किस चीज को प्रोड्यूस करने में क्या फायदा होता है। मतलब क्या है। हेलो नीतीश, कैसे हो, आवाज आ रही है? नीतीश कैसे हो, हाउ आर यू? यस ओके, ठीक है सर। हेलो सर हाँ बोलो। नहीं सर, ओके ओके शुरू चलो स्क्रीन में जो दिख रहा है काइंडली, ठीक है सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन को थोड़ा फोकस करो, ऑडियो का इशू हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। इसको रेक्टिफाई करने की। ओके सर। सो गेन्स फ्रॉम ट्रेड आर बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रेड रेदर देन प्रोड्यूसिंग, मतलब ट्रेड करने से जो फायदे है उसकी बात हो रही है, ना कि उसको प्रोड्यूस करने के बाद जो फायदे होते हैं। That is the benefits that accrue to each country to a transaction over and above the benefits each would have derived from producing the goods or services themselves। उस वस्तु को खुद ही बना के उससे जो फायदे होते उसकी चर्चा ना करके जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं हम, उससे जो फायदे होते हैं उस फायदे की चर्चा हम गेन्स ऑफ ट्रेड में करेंगे। तो ये एक परिभाषा है। उसके बाद हम आगे करेंगे कि कितने तरह का ट्रेड्स होता है, कितने तरह के ट्रेड होते हैं, ठीक है। कितने तरह के गेन्स फ्रॉम ट्रेड होते हैं, नॉट कितने तरह के ट्रेड होते हैं, रादर कितने तरह के गेन्स ऑफ ट्रेड होते हैं। तो पहला ये नोट करते जाओ बेटा, और हम वीडियो भी अपलोड कर देंगे आपके गूगल क्लासरूम में, सो दैट आप बाद में भी इसको देख के
ठीक से समझ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप हमें पूछना, अपने पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हो, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। तो फर्स्ट काइंड्स ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड इज फर्स्ट स्टैटिक गेन। स्टैटिक मतलब स्थैतिक, ठीक है। तो स्टैटिक गेन क्या है? स्टैटिक गेन्स आर द गेन्स फ्रॉम द reallocation of factors of production in sectors where country has a comparative advantage. Static gains can be reaped immediately in the short run through more efficient allocation. जो कहता है कि स्टैटिक गेन जो है वो किस तरह का गेन है? जो गेन्स फ्रॉम रीएलोकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो हम रीएलोकेशन करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो हम रीएलोकेशन करते हैं, वेयर द जहां देशों का कंपैरेटिव एडवांटेज, तो ऐसे में जो गेन हम पाते हैं, जो हमें फायदे मिलते हैं, उसको कहते हैं हम गेन्स फ्रॉम ट्रेड। How it is clear? आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। जी सर। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, चलो वेरी गुड। तो फर्स्ट जो है वो आपका है, दैट इज, अभी हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स। तो फर्स्ट जो है स्टैटिक गेन है, ठीक है। दूसरा है डायनामिक। एक स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थैतिक, और दूसरा डायनामिक, डायनामिक मतलब गत्यात्मक, ठीक है। डायनामिक गेन्स आर दोज गेन्स which accumulates over a period of time. स्टैटिक गेन जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए डिस्कस, शॉर्ट पीरियड को रेफर करता है। शॉर्ट पीरियड में जो ट्रेड से जो हमें गेन होता है उसको हम स्टैटिक गेन कहेंगे, और लॉन्ग टर्म में जो धीरे धीरे अकोमुलेट होते जाता है और वो जो गेन होता है उसको हम कहेंगे डायनामिक गेन। मतलब डायनामिक गेन्स आर दोज गेन्स व्हिच अकोमुलेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो अकोमुलेट्स मतलब जमा होते जाता है, कब? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय समय के साथ जमा होता जाता है। एंड डायनामिक गेन्स accrue only over times in less obvious and direct way, ठीक है। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड टाइप्स। गुड मॉर्निंग सर। यस बेटा, गुड मॉर्निंग नीतू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलो वेलकम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग मिल रहे हैं। यस सर। चलो, देन स्टैटिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ये क्या है? इसके अंदर क्या क्या चीज आएगा, इसको आगे देखते हैं बेटा। स्टैटिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड, पहले हमने पढ़ा कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड है क्या। दूसरा हमने पढ़ा कि कितने तरह के गेन्स ऑफ ट्रेड होते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब जब अलग अलग चीज उसको पढ़े, पहले हमने पढ़ा स्टैटिक गेन, दूसरा हमने जाना कि डायनामिक गेन, दो तरह के गेन्स होते हैं ट्रेड से। तो अब स्टैटिक गेन में क्या क्या चीज होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो दैट इज नेहा कुमार, स्टैटिक ट्रेड इसका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। स्टैटिक गेन्स के फीचर्स क्या क्या हैं कि जो उत्पादन का जो है वो आधिक्य होता है, मैक्सिमाइजेशन होता है, ज्यादा होता है। किसके? द एफिशिएंसी गेन्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज को एक्सप्लॉइट करने से जो इफिशिएंसी गेन होती है, जो दक्षता प्राप्त होती है, उससे क्या होता है? प्रोडक्शन का मैक्सिमाइजेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है? वेलफेयर इंक्रीज होता है। जो कल्याण की बातें होती है, कल्याण जो होता है, लोगों का जन कल्याण जो होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। उससे अल्टीमेट नेक्स्ट क्या हो जाता है? स्टैटिक गेन क्या है? दैट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, ठीक है। और रिड्यूस्ड कॉस्ट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्ट जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है, कम होता है। ज्ञान दी, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद इंक्रीज प्रोडक्ट वैरायटी, जो प्रोडक्ट के वैरायटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं, इंक्रीज्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वेंट फॉर सरप्लस। सरप्लसेस जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। वेंट मतलब होता है छेद, सरप्लसेस कम हो जाते हैं। तो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड। गेन्स फ्रॉम ट्रेड के फीचर्स हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज efficiency gains from exploiting competitive advantage, then increase in welfare, increase in national income, reduced cost from economies to scale, then increase production variety and went from surplus। ये आपके फीचर्स हो जाते हैं, ये आपकी विशेषता हो जाती है। हम इसको हिंदी में भी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देंगे।
आगे से हम पीपीटी जो है वो जो अंग्रेजी की पीपीटी है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप लोगों के लिए एग्जाम में आसानी हो जाए। ठीक है, व्यापार से स्थिर ठीक लाभ है है सर। ज्ञानदीप, व्यापार से स्थिर लाभ कैसा है है? क्या सर? ठीक है सर। बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बढ़िया जी है। सर। घर में सब ठीक ठाक? यस सर। चलो, और सब बाकी? नीतीश, यस सर, ठीक है सर। मोनू कहाँ है? पता नहीं, कल तो क्लास किया था। मदन मदन पता नहीं कहाँ है। काफी कम बच्चे आए बेटा, हमने मैसेज दे दिया था टाइम पे, ओनली 30। वो आ जाएगा सर। धीरे धीरे मैसेज सर्कुलेट करो, अब ये लगातार चलेगा, ठीक है? ओके यस सर। चलो वेरी गुड। और क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राजवर्धन कैसा है? सब बढ़िया है सर। दीपक जी गुड हैं। मॉर्निंग सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग। दीपक बोल रहे हैं सर। चलो, अनलॉक शुरू हो गया है, अच्छा फील करो। हाँ। अच्छा, नाउ नेक्स्ट है, थोड़ा सब्जेक्ट पे भी आते हैं। डायनामिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड। अब स्टैटिक गेन्स के फीचर्स हमने पढ़ लिया, डायनामिक गेन्स के फीचर्स पढ़ो। प्रियंका, यस। डायनामिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन होते हैं उसका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मतलब सही तरीके से उपयोगी, ये उसका उपयोग होता है, यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज योर वाइडनिंग ऑफ द मार्केट। बाजार जो होता है वो बड़ा हो जाता है, बाजार का क्षेत्र विस्तृत होता चला जाता है। डायनामिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड के फीचर्स हैं, इसमें बाजार का क्षेत्र जो होता है विस्तृत होता चला जाता है। उसके बाद इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो बचत और जो निवेश की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। उसके बाद इसके शैक्षणिक प्रभाव भी हैं, एजुकेशनल इफेक्ट भी है, मतलब लर्निंग बाय इंपोर्टिंग, कोई चीज हम इंपोर्ट करते हैं तो उससे सीखते हैं, एंड लर्निंग बाय एक्सपोर्टिंग, कोई चीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें से भी सीखते हैं। तो डायनामिक गेन्स के में जो है ये भी इंक्लूड होता है कि इसमें शैक्षणिक इसका प्रभाव है और इसके फायदे होते हैं, ठीक है? और उसके बाद होती है मोनोपोली, को हम लोग चेक करके रखते हैं, एकाधिकार को पे हमारा कंट्रोल रहता है। एंड इंक्रीज इन कंपटीशन, जो कंपटीशन है हमारा वो बढ़ता है, कंपटीशन जब भी बढ़ेगा तो चीजें बेहतर होंगी, ठीक है ना? जी सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, हेलो आवाज आ रही है हमारी? यस सर। यस सर। सर ये एक्स्ट्रा कंजप्शन डायनेमिक में ही आता है। क्या आता है बेटा? एक्स्ट्रा कंजप्शन। क्या बोले? आई थिंक इसी में आना चाहिए। एक्स्ट्रा कंजप्शन। हाँ, एक्स्ट्रा कंजम्पशन, एक्स्ट्रा इंक्रीज, हाँ इंक्रीज इन कंपटीशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन भी होगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, एक बार फिर से फीचर्स रिपीट कर लेते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म स्टैटिक और डायनामिक के। स्टैटिक के फीचर्स जो है, मैक्सिमाइजेशन इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है? वेलफेयर इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, कॉस्ट जो होगा वो कम होगा प्रोडक्शन का, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है? डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ये प्रोडक्शन होंगे, इंक्रीज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है? एक होता है कि उसी प्रोडक्ट की संख्या बढ़ जाना, एक होता है विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की संख्या बढ़ जाना। नाउ डायनामिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड के फीचर्स में आता है efficient utilization of resources, number 1, then comes your widening of the market, number 2, widening मतलब मार्केट का क्षेत्र जो होता है ना बेटा बड़ा हो जाता है, widening मतलब होता है, वाइड मतलब होता है चौड़ा, बट यहाँ कहेंगे कि बाजार का क्षेत्र बड़ा हो जाता है, widening of the market से मतलब। इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी बचत और निवेश में जो है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और इसके शैक्षणिक प्रभाव ये हैं कि हम जब कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो सीखते हैं, कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो भी हम सीखते हैं, ठीक है बेटा? नाउ नेक्स्ट है मोनोपोली, एकाधिकार पे हम चेक कर लेते हैं, एकाधिकार पे हमारा इसमें कंट्रोल रहता है डायनामिक ट्रेड्स में। और उसके बाद आता है इंक्रीज इन कंपटीशन। जब डायनामिक गेन्स ऑफ ट्रेड के फायदे ये हैं कि इसमें जो कंपटीशन की भावना होती है उसमें वृद्धि होती है, और जब भी कंपटीशन की भावना में वृद्धि होगी
तो क्वालिटी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब यस सर। सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है, जो ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड से जो फायदे होते हैं उसके स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है। तो सोर्सेस में हम देखेंगे, ध्यान से पढ़ो, ये सारे बुलेट्स हैं और इसी को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड से आप लोगों को एक नोट पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से। गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड पे एक नोट आएगा और इसके साथ स्लाइड्स को अगर कंबाइन कर दोगे तो एक बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा। हमने आपको जो एक बना बनाया पीपीटी था, अच्छा लगा मुझे कि इसी को हम एक्सप्लेन करने में आपको आसानी होगी। और इस बुलेट्स को हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं और इसी को अगर आप उसको लिख देंगे आप, या जिस तरह से मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके आपको समझाता जा रहा हूँ उसको भी अगर आप लिख देंगे तो आपका एक बेहतर नोट बन जाएगा एंड यू विल गेट गुड मार्क। तो नाउ आता है सोर्सेस ऑफ गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से जो गेन होता है उसके स्रोत क्या क्या है। तो पहला होता है एक्सपेंशन ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट, क्योंकि बाजार का जो साइज है उसका विस्तारीकरण हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, तो वहां से हमें गेन्स मिलता है, ट्रेड से गेन्स मिलता है, फायदे मिलते हैं। दूसरी बात सोर्सेस है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि जो जिस काम में दक्ष है उसको उसी काम में लगा दो तो उत्पादकता हमें ज्यादा मिलेगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो भी सोर्स है गेन्स ऑफ ट्रेड का। उसके बाद आता है गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। कोई भी चीज, मान लो एक देश है जो लैपटॉप बनाने में दक्ष है, दूसरा देश जो है मोबाइल बनाने में दक्ष है, तो जिसको जो मोबाइल बनाने में दक्षता है अगर वो खाली मोबाइल ही बनाए तो वो ज्यादा बेहतर बनाएगा, ज्यादा बनाएगा। अगर मान लो लैपटॉप बनाने में दक्ष नहीं है लेकिन लैपटॉप बनाने लगे तो उसको कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगा और उस क्वालिटी का बन भी नहीं पाएगा। दैट इज कॉल्ड योर गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। जिसका जो जिसमें स्पेशलाइजेशन है जिस देश को, उस देश वो देश अगर वही चीज बनाता है तो वो बेहतर बनाता है और क्वालिटी चीज बनाता है और अच्छी तरह से उसको एक्सपोर्ट करके गेन कर सकता है। देन आता है गेन्स फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्ट वेराइटी। हमने अभी पिछले बार क्या पढ़ा, प्रोडक्ट का वेराइटी बढ़ जाता है डायनामिक गेन्स में। तो जब प्रोडक्ट की वेराइटी बढ़ जाती है तो उससे भी हमें गेन होता है। देन गेन्स फ्रॉम इंक्रीज कंपटीशन। हमने अभी डायनामिक गेन में क्या पढ़ा कि कंपटीशन बढ़ जाता है, तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो उससे भी हमें गेन होता है। दैट इज अगेन सोर्स है वो। गेन्स फ्रॉम इंक्रीज इकोनॉमीज टू स्केल। इकोनॉमी स्केल मतलब कि आपका जो पैमाना, आर्थिक पैमाना जो है वो अगर इंक्रीज हो जाता है तो उससे भी गेन होता है। उसके बाद उत्पादकता से भी हमें गेन होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से भी हमें गेन होता है। दो बच्चे वेट कर रहे हैं, लेट मी सी कौन कौन है। ओके ओके ओके, एडमिटेड। नाउ कम्स, ये पॉइंट देख लो, बढ़िया से देख लो, स्रोत क्या क्या है, गेन्स ऑफ ट्रेड के स्रोत क्या क्या है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से बेटा, फटाफट कर देता हूँ। दैट इज एक्सपेंशन ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट, ये एक सोर्स है। दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर, ये एक सोर्स है। गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, ये एक सोर्स है। गेन्स फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्ट वेराइटी, ये एक सोर्स है। देन गेन फ्रॉम इंक्रीज कॉम्पिटिशन, इट इज ऑल्सो सोर्स। एंड गेन्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड प्रोडक्टिविटी गेन्स, ये सारे जो हैं हमारे पास स्रोत हैं किस चीज के, इंटरनेशनल ट्रेड के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? सर प्रोडक्टिविटी गेन में इफेक्ट भी इसका है कुछ? इफेक्ट मतलब इसमें कुछ जैसे करने के बाद दूसरा कोई वर्क हो जाए, मतलब एरर। हाँ, एरर वगैरह तो देखो वो चीज जो है ना दूसरे चीज में आ जाता है, वो उसका कैलकुलेशन में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब हम लोग करेंगे उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, है ना बेटा? ठीक। और कुछ? नो सर। बोलो बोलो, जो भी पूछना है, जो मन में आए वही पूछ बेटा, ठीक है? तभी चीजें क्लियर होगी। नो ठीक है सर। हाँ, मन में कुछ मत रखो। अगर हम आमने सामने हम लोग बैठे हैं और अगर हम बातचीत नहीं करेंगे, हमारी बातें क्लियर नहीं होगी, एक दूसरे से डिस्कशन नहीं होगा तो फिर क्लास का कोई फायदा है नहीं। ठीक है बेटा, जो मन में आए जहां आए वहीं रोको, ठीक है? ऑडियो क्लैरिटी का आज थोड़ा इशू हो सकता है, कल मैं इसको रिजॉल्व कर लूंगा। आई एम वर्किंग ऑन दिस, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक मोनू भी आ गया है। मोनू चेहरा ऊपर करो थोड़ा,
ठीक नहीं रहे हो? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आफ्टर लॉन्ग टाइम सीइंग यू ऑल, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। ठीक है बेटा? आप कैसे हैं सर? हाँ हाँ ठीक है बेटा, आप बीच में थोड़ी कैसे हैं? परेशानी थी, लेकिन नाउ एवरीथिंग इज फाइन। चलो, अब आता है बेटा चैट। चैट में क्या कहा बच्चे ने? वॉइस नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। नेहा, क्लियर है आवाज? क्लियर है सर, ओके। आवाज अच्छा आ वो रहा सर है। ये फोन नहीं लगाई है। किसी ने मैसेज में लिखा था, दैट्स व्हाई। हाँ नेहा तुम्हारी की है, वो शायद फोन नहीं ज्वाइन की है वो। हेलो, एक्चुअली मैं आज ना हेडफोन यूज नहीं कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एंड बैकग्राउंड का थोड़ा सा इशू होगा। कल से ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, डोंट वरी। अभी आज थोड़ा सा बियर करो, दिस ऑल बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सर हाँ सर दीपक वो एग्जैक्ट हो गया सर, उनको अति कितना रिसीव्ड। दीपक एग्जिट हो गया। दीपक, दो पीपल व्यू, कौन कौन है भाई? दीपक, हाँ दीपक एडमिट, ओके ओके। एंड विकास, ओके, चलो गुड गुड गुड, ठीक है, हो गया। ओके ओके सर। अच्छा स्ट्रेंथ है, गुड। चलो, नब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेन्स ऑफ। इतना ही करेंगे आज बेटा, नहीं तो चीजें बहुत ओवर हो जाएगी, ठीक है? हम मेजरमेंट करेंगे कल, ओके? रेसिप्रोकल डिमांड एंड लेवल ऑफ इनकम, ये गेन का ही है ना? ये इसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, रेसिप्रोकल अभी आ रहे डिमांड पर हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ बोलो। रेसिप्रोकल डिमांड पर, गेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा रेसिप्रोकल डिमांड से? अब आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं हम लोग। रेसिप्रोकल, व्हाट इज रेसिप्रोकल डिमांड? पारस्परिक मांग होता है, पारस्परिक मांग, एक के बदले दूसरा का मांग। ओके, पहले इसको मुझे एडमिट करने दो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या है? कौन कौन से चीज, कौन कौन से कारक हैं गेन्स ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के से जो फायदे होते हैं उसके कारक कौन कौन से हैं? तो टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक रेशियो होता है। क्या रेशियो होता है? किसी कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेशियो होता है उसको टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है? अनुपातिक मांग या हाँ, किसी देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो जो होता है उसको टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द रेट, मतलब ये उस दर को बताता है, किसको? एट विच गुड्स ऑफ वन कंट्री आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स ऑफ अनदर कंट्री। एक चीज के लिए, एक देश के एक चीज के लिए दूसरा देश से दूसरा चीज जो एक्सचेंज किया जाता है वो किस दर से होता है, उस दर को हम लोग क्या कहेंगे? गेन्स फ्रॉम ट्रेड। और वो क्या है? कंट्री विथ बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड गेन्स मोर। जिसका टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर होता है वो ज्यादा गेन करेगा, ठीक है? तो क्यों? अधिक लोचदार होगा, अधिक ज्यादा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को, गेन्स फ्रॉम ट्रेड को प्रभावित, ये निर्धारित करने वाला पहला कारक है वो है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड जितना बेहतर होगा उतना जो है गेन फ्रॉम ट्रेड ज्यादा होगा। ये नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। कंट्री विथ बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड गेन्स मोर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है ये। फर्स्ट इंटरनल हो गया आप लोगों का ना? ओके, ऑब्जेक्टिव वाला हो गया, ठीक है। ये लाइन याद करो, ये आपके एग्जामिनेशन में भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं ना, उसमें से एक रह सकता है। कंट्री विथ बेटर। सर इसका पीडीएफ सेंड कीजिएगा। वीडियो हम अपलोड कर देंगे आपको, और इसी पीपीटी को हम पीडीएफ बना के कन्वर्ट कर देंगे। आप डोंट वरी, मैं काम कर दूंगा, इसको भेज दूंगा पक्का। ठीक है। यस सर, डाउट यस सर। इसी वीडियो को हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, यूट्यूब में डाल के, ठीक है? ठीक है। और इसका ऐसे भी मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं आज शाम में थोड़ा मेहनत करूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, सो दैट आप लोगों को बुक है उसके फोटो खींच इंग्लिश भी ठीक है, उतना हार्ड भी नहीं है वर्ड, तो ठीक है। हाँ, इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया है कि मतलब जिसका लैंग्वेज बहुत इजी लगा मुझे, इसीलिए मैंने ये पीपीटी सेलेक्ट किया। इसको भी, हाँ बोलिए, बोलो बेटा। सर बुक है, बुक से भेज देंगे सर।
बुक बुक से पिक्स भेज देंगे, बुक वाले। हाँ हाँ वो भी कर देंगे। अच्छा से दिया गया है। आपकी किताब में यस सर। अगर उसका पीडीएफ है तो हमें भेज दो, वो भी कर देंगे। और बच्चों को भी शेयर कर दो, सो दैट वो भी जैसे आपके किताब खरीदने के बजाय उससे उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है? यस सर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट आता है बेटा, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो यहाँ तक हम लोग करेंगे आज, आगे नहीं करेंगे। सोर्सेस कर लेते हैं पूरा। ओके, सोर्सेस पूरा करेंगे हम लोग। ठीक है, फटाफट से करते हैं, फिर इसको डिस्प्लेन ये करेंगे। सोर्सेस ऑफ गेन्स ऑफ ट्रेड, देखो 2-3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर नोट्स आया तो अभी तक हमने डिस्कस जितना किया इतना बता दोगे, वही सफिशिएंट है। अगर आता है कि इंटरनेशनल गेन्स ऑफ ट्रेड क्या है, what are the types of gains of trade and what are the determinants for gains from international trade, एक लंबा क्वेश्चन अगर बनाता है और मेजरमेंट को भी इंक्लूड कर देता है, तब इसके जितने स्लाइड्स हैं 25-26 स्लाइड, सारे को हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इसीलिए एक दिन और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड समझ में आ गया कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, बेटर द टर्म्स ऑफ ट्रेड, बेटर द गेन्स। ठीक है, मोर द गेन। Then reciprocal demand, if the demand of a country for the production of another country is inelastic, inelastic मतलब इलास्टिक क्या होता है? प्राइस बढ़ने लॉन्ग टर्म के लिए, प्राइस बढ़ने से उसके डिमांड में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ऐसे केस में टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होता है अनफेवरेबल होगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड जब अनफेवरेबल होगा तो गेन क्या होगा? कम होगा। क्या समझे? अनफेवरेबल मतलब हमारे फेवर में नहीं है। अगर डिमांड ऑफ अ कंट्री फॉर द प्रोडक्शन, जो चीज कर रहा है, ऑफ अनदर कंट्री इज इनइलास्टिक, जो वस्तु मांगी जा रही है वो अगर इनइलास्टिक है, मतलब उसके प्राइस बढ़ने से उसके डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होगा अनफेवरेबल होगा। और हमने क्या कहा था यहाँ ऊपर? बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड, गेन्स आर मोर। तो अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो गया तो गेन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ज्यादा हो गया। अनफेवरेबल, टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल मतलब हो गया क्या? उल्टा हो गया, फेवर में नहीं है। और फेवर में नहीं मतलब बेटर नहीं है, बेटर नहीं है मतलब गेन जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, देन डिफरेंस इन कॉस्ट रेशियोज, डिफरेंस इन कॉस्ट रेशियोज, cost ratio, the more the difference in the cost ratios of the two countries, हमने जो वस्तु बनाई उसका जो कॉस्ट पड़ा, वही वस्तु दूसरा देश बना रहा है उसका जो कॉस्ट पड़ा, उसका जो रेशियो है, उसका जो अनुपात है, उसका वो अनुपात भी क्या करता है? प्रभावित करता है गेन्स फ्रॉम ट्रेड को। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी अगर इंप्रूव होता है तो आपको गेन्स ऑफ ट्रेड जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो एक कारक है, गेन्स ऑफ ट्रेड को बढ़ाने का एक कारक है। अगर प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा है तो आपको गेन ज्यादा होगा इंटरनेशनल ट्रेड से। अजय कैसे हो बेटा? कहाँ हो अभी? यही सर, कलकत्ता में। कलकत्ता में काम कर रहे हो अभी? जी सर, कल तो वन ड्यूटी है, कल ज्वाइन किए थे, आज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के, चलो गुड। उसके बाद आता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो विकास होता है बेटा उसके कई चरण होते हैं और उसका जो है उसका भी गेन्स ऑफ ट्रेड पे असर पड़ता है। दैट इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट एडवांस्ड एंड कैपिटल रिच कंट्री। इंडस्ट्रियली एडवांस जो औद्योगिक रूप से जो विकास ये एडवांस्ड कंट्री है और जिसके पास कैपिटल है, ज्यादा से ज्यादा उसके पास कैपिटल है, तो उसको क्या है? वो एंजॉय करता है लार्जर शेयर ऑफ गेन ऑफ ट्रेड देन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड लेबर एबंडेंट कंट्री। जो देश इकोनॉमिकली बैकवर्ड है एंड लेबर एबंडेंट है, मतलब श्रम की अधिकता है जहां, उसकी तुलना में वो देश जहां औद्योगिक विकास है और जो कैपिटल जिसके पास ज्यादा है, वो देश इंटरनेशनल ट्रेड करने से ज्यादा बेनिफिट पाता है। ठीक है, तो आपका डेवलपमेंट का स्टेज अगर हायर है, आप इंटरनेशनल ट्रेड करके ज्यादा गेन पाओगे। देन साइज ऑफ द कंट्री,
कंट्री कितना बड़ा। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ द कंट्री एंड गेन्स ऑफ ट्रेड। ये देखो ध्यान से, लार्जर द साइज ऑफ द कंट्री, कहता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द कंट्री एंड गेन्स ऑफ ट्रेड। गेन्स ऑफ ट्रेड ज्यादा है, स्मॉलर कंट्री गेन्स मोर फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। यहाँ से ये लाइन जो है बेटा एक राइटिंग का आता है, आई नोट इसे करके ये जो है देखो, मैं बता रहा हूँ, इस लाइन को ध्यान से देखो, हाईलाइट हो रहा है? नहीं। हाँ, ये देखो, ये हाईलाइट हो रहा है बेटा? हाँ हो रहा है। मतलब अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इसको, ये लाइन, स्मॉलर कंट्री गेन्स मोर फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्मॉलर कंट्री गेन्स मोर फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। बेटा जस्ट 1 मिनट, एक छोटा सा कॉल अटेंड कर रहा हूँ, ठीक है सर? बस 10 मिनट में सर, एक क्लास फिनिश करके हम आ रहे हैं। 10 मिनट में सर, मैंने बता रहा हूँ तो बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट आता है आपका, ये सर लाइन समझाइए ना। हेलो, ये लाइन मतलब कहता है स्मॉलर कंट्री गेन्स मोर फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। अगर कंट्री का साइज छोटा है, छोटा देश है, और उसको किसी वस्तु को बनाने में स्पेशलाइजेशन है, तो इंटरनेशनल ट्रेड करने से गेन ज्यादा होगा। समझिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, आप जिस चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, किस तरह का वो गुड्स है, ये भी प्रभावित करता है आपके गेन्स फ्रॉम ट्रेड को। दैट इज अ कंट्री प्राइमरी गुड्स हैव एडवर्स टर्म्स ऑफ। माइक को म्यूट कीजिए ना। जो देश मान लीजिए कच्चा माल भेज देता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, और मतलब प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, वो उस कंट्री को क्या आता है, ट्रेड करने से फायदे जो होते हैं थोड़ा कम होते हैं। लेकिन जो कंट्री मैन्युफैक्चर्ड गुड बेचता है, कोई चीज बना के बेचता है, उसको एक्सपोर्ट करता है, तो उसको जो गेन होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है बेटा? प्राइमरी गुड्स जो एक्सपोर्ट करता है कम होता है, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपोर्ट करता है उसको गेन्स फ्रॉम ट्रेड ज्यादा होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो सिंपल बेसिक पॉइंट है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो गेन कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम होता है तो गेन ज्यादा हो जाएगा। देन कंपटीशन एंड मोनोपोली, जो आपकी प्रतिद्वंदिता है और एकाधिकार है। गुड्स हैविंग प्रोडक्शन इन मेनी कंट्रीज फेसेस मोर कंपटीशन, एक वस्तु जो कई देशों में बनती है उसको ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, और जो कोई एक ही देश में बनता है उसको क्या है, ज्यादा कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता है, उसको मोनोपोली होता है उस देश को उस चीज को बनाने में, और वो गेन ज्यादा करता है। ठीक है बेटा? ठीक है, इसके बाद वाली चीज को बेटा हम नेक्स्ट करेंगे। मेजरमेंट अपने आप में एक नया है, इसमें टॉपिक्स भी आएंगे, ग्राफ भी आएंगे, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं कल देख लेता हूँ कल आपका क्लास है कि नहीं, मैं इंटीमेट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, एक रूटीन बनाया गया अभी, इट इज नॉट दैट हम डेली करेंगे, इस टाइम में हो सकता है कल दूसरा क्लास हो तो आपका दूसरे टाइम में भी हो सकता है, या सर का हो सकता है, प्रेम सर का, खान सर का हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली। सर का नहीं है, प्रेम सर का नहीं है। हाँ, तो इस लेक्चर को ट्यूसडे हम खत्म करते हैं, और इसके बाद वाला जो टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ गेन्स ऑफ ट्रेड जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनी डाउट? नहीं सर, ना सबसे अच्छी बात है आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव मेट, और काफी अच्छा 18 का स्ट्रेंथ है, एंड हम चाहेंगे थोड़ा और इंक्रीज कीजिए आप लोग, और थोड़ा फास्ट करेंगे। हमें जून महीने में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आप लोगों का कवर कर देना है। ठीक है बेटा जी? तो विथ ड्यू गिविंग थैंक्स
एंड इंफॉर्मेशन मैं थोड़ा सा क्लास को यहीं खत्म करना चाहूंगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ओके, थैंक यू सर। ये वीडियो मैं आपको लोगों को यूट्यूब में डाल के आप लोगों को ग्रुप में